नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का जावास्क्रिप्ट मास्टरी के एपिसोड नंबर 3 के अंदर। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि HTML टैग को जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे लगाया जाए। ओके, तो हमारी पूरी वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस का कोर्स चल रहा है। इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट मास्टरी का कोर्स को कवर कर रहे हैं। और इस एपिसोड के अंदर ये एपिसोड नंबर 3 है जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम के कोर्स का। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं HTML टैग इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते एक और धमाकेदार पावरफुल एंड इंटरेस्टिंग क्लास को, जिसके अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं HTML टैग इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए शुरू करते फुल ऑफ इंस्पिरेशन के साथ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ, फुल ऑफ पावर के साथ, फुल ऑफ जज्बे के साथ, फुल ऑफ जुनून के साथ, फुल ऑफ जोश के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ एक और न्यू क्लास को लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे HTML टैग इन जावास्क्रिप्ट। मतलब क्या होता है इसका भाईजान? जनाब मेरे को बताओ कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो नोट करने लायक बात है, हमारे HTML के टैग्स क्या होते हैं, जैसे कि पैराग्राफ नाम का टैग है, ओके, H1 नाम का टैग है, H2 नाम का टैग है। इन टैग्स को इन HTML टैग को जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे लगाया जाए, कैसे यूज किया जाए, इसके बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कशन करने वाले। ओके, तो पिछले क्लास के अंदर हमने क्या सीखा था? जो जावास्क्रिप्ट थी उसको अपन ने क्या कर दिया था, HTML टैग के अंदर लगा के देखा था, इंप्लीमेंट करके देखा था। ओके, और आज की इस क्लास के अंदर बिल्कुल उल्टा है। पिछले वाले क्लास के अंदर जो सीखा था बिल्कुल उसका उल्टा हम लोग करना चाहते। HTML टैग को जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे लगाया जाए और कैसे यूज किया जाए, इसके बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं। ओके, तो आज का जो क्लास है बेसिकली फुल ऑफ प्रैक्टिकल रहने वाला है। तो हम लोग चलते हैं VS कोड के अंदर और वहां पे जाने के बाद इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ओके, मैं आ चुका अपने VS कोड के अंदर और VS कोड के अंदर आने के बाद आप देख पा रहे होंगे मैंने जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का एक फोल्डर बनाया था। और इसके अंदर हमने पिछले क्लास के अंदर लेक्चर 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन का पूरा प्रैक्टिकल यहां पे किया था। ओके, अपन लोग क्या करेंगे, यहां पे एक और न्यू फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे लेक्चर नंबर 3। ओके, और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग क्या सीखना चाहते, HTML टैग इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो यहां पे लिख देते HTML टैग इन जावास्क्रिप्ट। ओके, HTML टैग इन जावास्क्रिप्ट नाम का मैंने क्या कर दिया, फोल्डर बना दिया। और इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाते index.html। ओके, index.html क्या होती भाईजान? index.html हमारी एंट्री फाइल होती है। ब्राउजर यहां से कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करता है। ओके, अब index.html के अंदर आते, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाते, एंटर प्रेस कर देते, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लिया है मैंने। और टाइटल, हमारे जो टाइटल एलिमेंट होता है उसके अंदर चलते और कंटेंट ऐड कर देते बेसिकली, कि हम लोग आज की इस क्लास के अंदर ऐड करना सीखेंगे। किसको? HTML टैग्स को। ओके, HTML के जो टैग्स है बेसिकली उनको ऐड करना सीखेंगे। किसके अंदर? जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहां पे लिख दिया मैंने। ओके, तो क्या टाइटल रखा है मैंने? ऐड HTML टैग्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, अब मैं बॉडी एलिमेंट के अंदर आता हूं और यहां पे आने के बाद क्या करते, यहां पे आने के बाद कुछ टेक्स्ट डाल देते, नमस्कार दोस्तों नाम का। ओके, नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया। अब राइट क्लिक करते, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे। तो हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट है 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो जाएगा। और यहां पे देख पा रहे होंगे टेक्स्ट आ रहा है नमस्कार दोस्तों नाम का, टॉप में टाइटल आ रहा है
एड HTML टैग्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, अब नमस्कार दोस्तों को हटा देते। ओके, नमस्कार दोस्तों नाम की टेक्स्ट को मैंने हटा दिया। बॉडी एलिमेंट के अंदर आते और एक हेडिंग बनाते H1 नाम की। ओके, H1 एलिमेंट की मदद से, और उसके अंदर कंटेंट डाल देते MBS कोडिंग नाम का। ओके, MBS कोडिंग नाम का कंटेंट मैंने डाल दिया। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले। ब्राउजर के ऊपर आपको यहाँ पे एक हेडिंग दिख रही है MBS कोडिंग नाम की। अपन लोग जावास्क्रिप्ट को लिखना स्टार्ट करते। ओके, तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर आपको क्या सिखाया था, अपन लोग क्या कर सकते, हेड एलिमेंट होता है ना, उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग लिख के जावास्क्रिप्ट का कोड को इंप्लीमेंट कर सकते, या फिर कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल भी यहां पे लगा सकते, हम लोग बना सकते और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते। ओके, और बेस्ट वाली प्रैक्टिस क्या रहती है, जहां पे आपकी बॉडी खत्म होती उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर आप क्या कर सकते, ओके, जावास्क्रिप्ट का कोड को इंप्लीमेंट कर सकते, लिख सकते स्क्रिप्ट टैग की मदद से, और हम लोग एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी वहां पे अटैच कर सकते। वो बेस्ट वाली प्रैक्टिस रहती है। ओके, तो हम लोग हेड एलिमेंट के अंदर भी कर सकते, बट अपन लोग क्या करते, बेस्ट वाली प्रैक्टिस को फॉलो करते। बॉडी एलिमेंट जहां पे खत्म होता है उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर आते, और यहां पे हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड को हम लोग कौन सी, ओके, दो तरीके हो सकते, या तो इन पेज जावास्क्रिप्ट का यूज करो, या फिर आप लोग क्या करो, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहां पे बना लो। ओके, तो हम लोग क्या करते, इन पेज जावास्क्रिप्ट करना स्टार्ट करते। बॉडी एलिमेंट जहां पे खत्म होता है उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर आ जाते, और यहां पे क्या करते, स्क्रिप्ट टैग लिख लेते, बना दिया स्क्रिप्ट टैग, और इसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड को इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो हमारे पास कमांड क्या होती है, अगर हमको कुछ भी प्रिंट कराना होता है जावास्क्रिप्ट की मदद से, यहां पे डिस्प्ले कराना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे भाई साहब को, जनाब क्या करिए, जनाब डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करिए जनाब। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करिए, राइट करिए। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर। ओके, जब भी हमको किसी कैरेक्टर को, ओके, किसी स्ट्रिंग को, ओके, किसी टेक्स्ट को, ओके, हमको जावास्क्रिप्ट की मदद से हमको प्रिंट कराना होता है, डिस्प्ले कराना होता है, तो अपन लोग डबल कोट्स के अंदर या फिर सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं। तो अपन को क्या करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कराना है, और क्या राइट करना है, नमस्कार दोस्तों। ओके, यहां पे लिख देते नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया। ओके, नमस्कार दोस्तों डाल दिया। ओके, हम लोग ने यहां पे डाल दिया, और हम लोग ब्राउजर भाई साहब को बताने चाहते, ये जो कमांड है बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट राइट की, इसकी कहानी खत्म हो चुकी है, तो यहां पे सेमीकोलन लगा देंगे, तो ब्राउजर भाई साहब क्या बोलेंगे, ब्राउजर भाई साहब समझ जाएंगे कि इस वाली लाइन की कहानी खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट वाली लाइन को मैं पढ़ने जा रहा हूं। ओके, तो कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए, तो मैंने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करा दिया। क्या राइट करा दिया, नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट को मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करा दिया। ओके, इस तरह से। अब मैं इसी को, ओके, एक और एग्जांपल कराता आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दो, राइट कर दो। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो, प्रिंट कर दो, डिस्प्ले कर दो। क्या प्रिंट करना है, क्या डिस्प्ले करना है, डबल कोट्स के अंदर डालते भाई साहब। ओके, यहां पे डाल देते भाई साहब नमस्कार फ्रॉम MBS कोडिंग। ओके, यहां पे मैंने क्या डाल दिया, नमस्कार। ओके, नमस्कार फ्रॉम MBS कोडिंग डाल दिया। ओके, नमस्कार फ्रॉम MBS कोडिंग इस तरह से मैंने डाल दिया। ओके, इस तरह से। और हम लोग क्या बोलना चाहते, ब्राउजर भाई साहब को क्या बोलना चाहते, इस लाइन की कहानी खत्म हो जाती तो सेमीकोलन लगा देंगे, तो वो समझ जाएगा कि इस लाइन की कहानी खत्म, अगली वाली लाइन हम लोग पढ़ सकते। ओके, सेमीकोलन लगाना क्यों जरूरी होता है, ताकि हम लोग उसको बताना चाहते ब्राउजर भाई साहब को कि इस वाली लाइन की कहानी खत्म हो चुकी है, अगली वाली लाइन को आप पढ़ सकते हो। ओके, इस तरह से। तो क्या आउटपुट आएगा, बेसिकली ब्राउजर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ना स्टार्ट करता है। ओके, तो सबसे पहले डॉक टाइप HTML पढ़ा, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे टाइटल पढ़ा। तो नोट करने लायक बात है, जो हमारी बॉडी होती है उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर हम लोग ने स्क्रिप्ट टैग लिखा है, और इन पे जावास्क्रिप्ट का कोड यहां पे किया है। ओके, ऐसा क्यों किया जाता है, अपन लोग क्या चाहते हैं, हमारा पूरा कंटेंट, ओके, हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट है, हमारा जो वेब पेज है, हमारा जो HTML का पेज है, ओके, उसके अंदर हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर पूरा HTML का कंटेंट बेसिकली
बेसिकली हेडिंग, पैराग्राफ, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, सारा सारा कंटेंट रेंडर हो जाए, लोड हो जाए और बाद में जाके जावास्क्रिप्ट का कोड इंप्लीमेंट करे। ओके, तो मैंने वही बोला है बेसिकली यहां पे सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी एमबीएस कोडिंग नाम की, फिर आउटपुट आएगा नमस्कार दोस्तों, फिर आउटपुट आएगा नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद ब्राउजर के ऊपर आने के बाद हेडिंग आई एमबीएस कोडिंग नाम की, फिर नमस्कार दोस्तों आया, फिर नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग आया। ओके, अब मैं क्या चाहता हूं, ये जो नमस्कार दोस्तों है ना, ओके, ये फर्स्ट लाइन में रहे और नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग सेकंड लाइन में आ जाए। ओके, तो अपन लोग क्या करेंगे, सेकंड लाइन में लाने के लिए हमारे पास एचटीएमएल के अंदर क्या होता है, ब्रेक टैग होता है। ओके, वो सिंगल टैग होता है, क्या देता है, न्यू लाइन लाके देता है। तो हम लोग यहां पे ब्रेक टैग का यूज करने वाले, जो कि बेसिकली किसका टैग है, एचटीएमएल के अंदर टैग है और एचटीएमएल के टैग्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करना चाहते हैं हम लोग, और यहां पे ब्रेक टैग लिख लेते हैं। ओके, कैसा लिखा जाता है, यहां पे लिखो ब्रेक टैग। ओके, इस तरह से लिख दिया। ओके, और हमने इसको क्या कर दिया, इस तरह से लिख दिया ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, न्यू लाइन आ जाएगी। ओके, कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर आते, तो नमस्कार दोस्तों के बाद न्यू लाइन आ चुकी है। ओके, तो ब्रेक टैग क्या होता है, ब्रेक टैग एक सिंगल टैग होता है, बेसिकली न्यू लाइन देने में हेल्प करता है हमको। ओके, अगर इसको हटा देंगे, अगर इसको हटा देंगे तो बेसिकली देखो यहां पे हटा दिया तो न्यू लाइन नहीं आ रही, और जैसे मैंने इसको लगा दिया, ओके, कंट्रोल जेड करके, तो यहां पे न्यू लाइन आ जाएगी। ओके, तो देख रहे हैं आप लोग कैसे न्यू लाइन लाता है ब्रेक टैग। ओके, सिंगल टैग होता है और न्यू लाइन लाने में, ओके, न्यू लाइन देने में हेल्प करता है। तो ब्रेक टैग की मदद से न्यू लाइन आ जाएगी। तो ब्रेक टैग क्या है, बेसिकली एचटीएमएल का टैग है, और हम लोग जावास्क्रिप्ट, ओके, स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या लिख रहे, जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहे, और हमारे जो एचटीएमएल का टैग है बेसिकली हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करना देख लिया। ओके, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये सारे जो टेक्स्ट है इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको हम लोग इटैलिक करना चाहते हैं। ओके, तो कंट्रोल सी करते, कंट्रोल एक्स करते, और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेसिकली इटैलिक टैग होता है। कैसा लिखा जाएगा, आई टैग होता है, इस तरह से लिख दिया। ओके, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। ओके, आई टैग का मतलब क्या होता है, इटैलिक टैग होता है, इसके अंदर कंट्रोल भी कर दिया। ओके, इस तरह से नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग क्या होके आएगा, इटैलिक होके आएगा। ओके, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए, नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग इटैलिक होके आ चुका है। ओके, अब हम लोग क्या चाहते हैं, नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग इटैलिक भी हो और बोल्ड भी हो। ओके, तो हम लोग यहां पे फिर से आ जाएंगे और हम लोग नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग को फिर से कंट्रोल सी कर लेंगे। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स कर दिया, और यहां पे हमने क्या कर दिया, बोल्ड टैग लिख लिया। ओके, बोल्ड टैग को आपने ओपनिंग किया। ओके, ओपनिंग टैग भी लिखा, क्लोजिंग टैग भी लिखा, और बीच में कंटेंट डाल दिया, नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग। ओके, समझ में आपको, इटैलिक भी होगा, बोल्ड भी होगा, क्या, नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए, इटैलिक भी हो रहा है, बोल्ड भी हो रहा है। ओके, और नोट करने लायक बात है, जिससे आप लोग शुरू करते, जैसे कि इटैलिक टैग से शुरू किया तो उससे एंडिंग भी होनी चाहिए। ओके, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम से होनी चाहिए। देखो, इटैलिक से स्टार्टिंग हुई, इटैलिक से एंडिंग हुई। ओके, फिर बोल्ड आया, बोल्ड टैग, और उससे यहां पे कर दिया हमने। ओके, बोल्ड टैग, बोल्ड टैग। ओके, तो बोल्ड टैग बाद में आया और पहले क्लोज हुआ। ओके, और इटैलिक टैग बेसिकली, ओके, शुरुआत में आया, फर्स्ट आया और लास्ट में एंडिंग हुई। ओके, इस तरह से। तो हमने यहाँ पे दो एग्जांपल के अंदर, यहाँ पे ब्रेक टैग बेसिकली क्या है, एचटीएमएल का टैग है, इटैलिक टैग क्या है, एचटीएमएल का टैग है, बोल्ड एक एचटीएमएल का टैग है बेसिकली। ओके, और हमने यहाँ पे दो एग्जांपल देके बेसिकली, ओके, जैसे कि ब्रेक टैग से न्यू लाइन आ जाती है, एचटीएमएल का टैग को हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करना देख लिया, इटैलिक टैग से इटैलिक होके आएगा, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया, बोल्ड टैग से बोल्ड होके आया। ओके, ये दोनों इटैलिक और बोल्ड टैग बेसिकली एचटीएमएल के टैग है, उनको भी हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करना देख लिया। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है और डाउट भी आता है, बहुत से लोगों का डाउट आता है कि जावास्क्रिप्ट को, ओके, हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल के टैग्स को क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, इसका पर्पस क्या है। ओके, बताओ भाई साहब, जनाब हमको समझाइए कि ये जो जावास्क्रिप्ट है इसके अंदर एचटीएमएल के टैग्स को क्यों लिखा जाता है। ओके,
तो जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है बेसिकली ओके डायनेमिकली बनता है। ओके डायनेमिकली का मतलब क्या होता है, हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होते, इवेंट होते, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। क्या है, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नोट करना, इवेंट का मतलब क्या होता है, कुछ करने के ऊपर कुछ हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। ओके जैसे कि मान लेते एक बटन था, ओके मेरे पास एक बटन था, इस बटन के ऊपर मैंने जैसे क्लिक कर दिया, बटन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर क्या हो जाए, मेरा जो हेलो नाम का जो टेक्स्ट है बेसिकली इटैलिक भी हो जाए, बोल्ड भी हो जाए। क्या बोला भाई साहब मैंने, जावास्क्रिप्ट एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और इवेंट का मतलब क्या होता है, कुछ करने के ऊपर कुछ हो जाए। ओके तो मैंने बटन के ऊपर जैसे क्लिक करा दिया तो मेरे पास एक हेलो नाम का जो टेक्स्ट था वो इटैलिक भी हो के आए और बोल्ड भी हो के आए। ओके तो इस वजह से ओके इसके कारण हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML के टैग्स को यूज कर लेते। ओके तो हम लोग क्या चाहते थे, डायनामिकली हम लोग क्या चाहते थे, हम लोग डायनामिकली किसी टैग को लाना चाहते थे। ओके और वो भी किसकी मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से। ओके जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग डायनामिकली बोल्ड टैग को, इटैलिक टैग को लाना चाहते थे, इसलिए हमने ओके जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या यूज करना है, HTML के टैग्स को यूज करना है। ओके इस तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेक टैग, ओके यहाँ पे बोल्ड टैग, इटैलिक टैग ओके यहाँ पे हमने यूज किए क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोग डायनेमिकली इन टैग्स को, ओके डायनेमिकली का मतलब क्या है, किसी बटन के ऊपर क्लिक कर जाऊं, ओके किसी बटन के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूं तो क्या हो जाए, मेरा जो बेसिकली टेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे नमस्कार दोस्तों नाम का जो टेक्स्ट है, यहाँ पे देखो नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग नाम का जो टेक्स्ट है वो क्या हो के आए, बोल्ड हो के आए, इटैलिक हो के आए। ओके तो हम लोग किसी बटन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर ये काम करना चाहते और ये डायनामिकली जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग इन टैग्स को, जैसे कि यहाँ पे देखो मेरा क्या हो रहा है, टेक्स्ट इटैलिक भी हो रहा है, बोल्ड भी हो रहा है ना। ओके तो हमने HTML के टैग्स को डायनेमिकली लाना है। तो जावास्क्रिप्ट एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट का मतलब क्या होता है, कुछ करने के ऊपर कुछ हो जाए उसको इवेंट कहते हैं। तो बटन के क्लिक के ऊपर यहाँ पे जो टेक्स्ट है बेसिकली नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग क्या हो गया है, इटैलिक भी हो जाए, बोल्ड भी हो जाए। ओके इस तरह से तो आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या सीख लिया कि जो HTML के जो टैग्स है उनको जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे यूज किया जाए, ऐड किया जाए। ओके और किस पर्पस के लिए यूज होते। ओके तो आज के इस क्लास के अंदर हमने ये सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में आप लिखिए फीडबैक के तौर पर और एक समरी नोट भी लिख दीजिए कि क्या क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके तो अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर। ओके अब हम मिलेंगे इसी तरह के बढ़िया वाले वीडियो के अंदर, इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल क्लास के अंदर। तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।